हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री टर्मिनल पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे आपका जो आरपीएससी की तरफ से आपका एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है 16/10/2024 को, जो आपका एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ करा गया है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से, जिसमें आपकी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है। आपकी स्टैटिकल ऑफिसर, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, बॉटनी एंड प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। आपकी जो स्पेशल वैकेंसी आई हुई है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे कि क्या स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है आरपीएससी की तरफ से इन पोस्ट के लिए। ओके, कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आई हुई है, ओके, एंड क्या इम्पोर्टेंट डेट है, आपका क्या सिलेबस होगा, ओके, एंड आपका सिलेक्शन की क्या प्रोसीजर होगी, इसके रिगार्डिंग कंप्लीट इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आरपीएससी के रिगार्डिंग जो न्यू अपडेट आएगा आयोग की तरफ से, इसी चैनल पे आपको वो अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, एंड एग्रीकल्चर स्टूडेंट है तो आपके लिए चैनल हेल्पफुल है। इस पर एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, जॉब्स के रिगार्डिंग आपको सबसे पहले अपडेट प्रोवाइड किया जाता है। ओके, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कराया, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है एग्री टर्मिनल पॉइंट, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपका जो राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसी रिलीज़ की गई है, इसमें जो आपकी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, ओके, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर नॉन शेड्यूल एरिया के लिए आपकी जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 115 पोस्ट आपकी नॉन शेड्यूल एरिया की है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की, जिसमें आपकी कैटेगरी वाइज पोस्ट डिवाइड है। आपकी जनरल की 28 पोस्ट है, जनरल में भी आपकी जनरल डब्ल्यूई की 8 पोस्ट हैं, डब्ल्यूडी की 3 पोस्ट हैं, डीवी की 1 पोस्ट हैं। ओके, एससी में बात करेंगे, आपकी एससी में नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 14 है, एसटी की नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 10 है, ओके, ओबीसी की नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 18 है, ईडब्ल्यूएस की आपकी नंबर ऑफ पोस्ट 8 है। यानी कि आपकी टोटल नॉन शेड्यूल एरिया के लिए एओ की जो आपके असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की 115 वैकेंसी रिलीज़ करी गई है। ओके, सेकंड बात करेंगे आपका असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर शेड्यूल एरिया के लिए आपकी जो 10 पोस्ट रिलीज़ करी गई है। ओके, 10 पोस्ट आपकी है इसमें असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर शेड्यूल एरिया में। थर्ड आपकी पोस्ट है जिसका नाम है स्टैटिकल ऑफिसर। स्टैटिकल ऑफिसर की आपकी 18 पोस्ट है। आपकी एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर जो कि आपकी एग्रोनॉमी के लिए आपकी 5 पोस्ट है। इसका हम कंप्लीट इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया स्पेशल पोस्ट के लिए उसकी बात करेंगे। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर बॉटनी की आपकी 2 पोस्ट है। आपकी एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर प्लांट पैथोलॉजी की आपकी 2 पोस्ट हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एंटोमोलॉजी की आपकी 5 पोस्ट हैं। देन बात करेंगे आपकी एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की आपकी 9 पोस्ट हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की आपकी 2 पोस्ट हैं। असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रोनॉमी की आपकी 11 पोस्ट हैं। असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की आपकी 5 वैकेंसी है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर प्लांट पैथोलॉजी की 5 वैकेंसी है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एंटोमोलॉजी की 12 वैकेंसी है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की आपकी 40 वैकेंसी है। ओके, कुछ विशेष नोट दिया गया है। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पद है तो आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। आप अगर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एंड जो स्पेशल पोस्ट दी गई है आपकी, जिनका क्वालिफिकेशन एमएससी एग्रीकल्चर में स्पेशल ब्रांच रखा गया है, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर प्लांट पैथोलॉजी या अदर जो वैकेंसी है उनके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं और असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको दोनों के लिए अलग अलग ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। ओके,
इसके बाद बात करेंगे अनुसूचित क्षेत्र पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद बात करेंगे इसमें आपकी इम्पोर्टेंट डेट की। तो आप जो इसके लिए इम्पोर्टेंट डेट रखी गई है, आपके यहाँ इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं कि आपका इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या रखा गया है। ओके, तो आपका इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो आपका पद क्रमांक संख्या 1 और 2 जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर आपकी जो शेड्यूल एरिया नॉन शेड्यूल एरिया में बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट एलिजिबल है। आपने फ्रॉम यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया, यानी कि आपने प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर करा है तो आप एलिजिबल है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर पोस्ट के लिए, जो आपकी शेड्यूल एरिया नॉन शेड्यूल एरिया आपकी 2 पोस्ट रखी गई है 1 और 2 में। अगर आप जो थर्ड वैकेंसी है आपकी जिसका नाम था असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए मैथ्स में विथ स्टैटिक्स 2nd क्लास, एमएससी एग्री विथ स्पेशल सब्जेक्ट स्टैटिक्स और एमएससी इन स्टैटिक्स ऑफ यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड इन लॉ। आपके पास एमएससी इन स्टैटिक्स चाहिए। ओके, आप अगर 4th वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एमएससी इन एग्रोनॉमी चाहिए। 5th वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं जो आपकी 5th नंबर में वैकेंसी है तो आपके पास एमएससी बॉटनी में चाहिए, है ना, एमएससी बॉटनी या प्लांट ब्रीडिंग है आपके पास एमएससी में तो आप उसके लिए एलिजिबल है। अगर आप 6th नंबर पर जो वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 2nd डिवीज़न एमएससी बॉटनी होनी चाहिए या प्लांट पैथोलॉजी होना चाहिए, एमएससी एग्री प्लांट पैथोलॉजी चाहिए। 7th वैकेंसी के लिए आपके पास एमएससी एग्री या एंटोमोलॉजी में जूलॉजी भी आपके पास स्पेशलाइजेशन है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 8th वैकेंसी में आप एमएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए आपके पास या सॉइल साइंस एमएससी में होना चाहिए। 9th वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास हॉर्टिकल्चर होना चाहिए, एमएससी जी हॉर्टिकल्चर होना चाहिए आपके मास्टर्स में। 10th वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एग्रोनॉमी होना चाहिए आपके मास्टर्स में। 11th वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आपके बॉटनी होना चाहिए 2nd डिवीज़न या प्लांट ब्रीडिंग भी आपके पास स्पेशलाइजेशन है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आपके पास एमएससी एजी इन प्लांट पैथोलॉजी चाहिए। ओके, स्पेशलाइजेशन प्लांट पैथोलॉजी में भी हो तो चल जाएगा। 13 वैकेंसी की बात करेंगे तो आपको एमएससी एजी एंटोमोलॉजी इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है। देन 14 वैकेंसी आपकी जो है उसमें एमएससी एजी केमिस्ट्री या आपके पास सॉइल साइंस है मास्टर्स में तो आप उसके लिए एलिजिबल है। ओके, ये तो बात हो गई आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए। आप अगर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी हॉर्टिकल्चर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके बाद बात कर लेंगे आपके वेतनमान की। वेतनमान यहाँ मेंशन किया गया है। आयु सीमा में भी आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओके, आपका जो 1 से 2 पद क्रमांक 1 से 2 तक है वो लेवल 11 की जॉब है, पे मेट्रिक आपका 11 का होगा और आपकी 3 से 9 तक 14 का एंड पद क्रमांक 10 से 14 तक आपकी लेवल 12 की जॉब है। ओके, बात कर लेंगे आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा आपके कैटेगरी के बेस पे। ओके, अब बात कर लेंगे इसमें आपको एज वाइज रिलैक्सेशन मिलेगा आपकी कैटेगरी के वाइज। देन अब इसमें बात करेंगे आपकी इम्पोर्टेंट, इसमें अदर स्टेट की स्टूडेंट एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए। आप अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और AAO की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको जनरल में ही कम्पीट करना पड़ेगा, आपको जनरल कैटेगरी की ही सीटें मिलेगी। ओके, बात करेंगे आपका जो इम्पोर्टेंट डेट क्या रखी गई है आपके आवेदन करने की। 21/10/2024 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म फिलिंग और 19/10/2024 तक आपकी फॉर्म फिलिंग चलेगी। ओके, 21/10 से 19/11/2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके बाद बात कर लेंगे कि आपके एप्लीकेशन फ़ीस क्या रखी गई है। जो आपके सामान्य अनारक्षित पिछड़ा वर्ग क्रीमिलियर अति पिछड़ा वर्ग क्रीमिलियर के अभ्यर्थी 600 रुपये। ओके, आरक्षित वर्ग अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग
नॉन क्रिमिलियर अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिलियर को 400 रुपये, दिव्यांगजन को 400 रुपये, जो अन्य राज्य के विद्यार्थी उनको भी 600 रुपये ही लगेंगे फॉर्म फिलिंग के लिए। अब इसमें बात कर लेते हैं स्टूडेंट आपके सिलेबस के लिए। सिलेबस के रिगार्डिंग तो आपका जो सिलेबस है, आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 150 होंगे, आपके टोटल मार्क्स भी 150 होंगे। आपका पार्ट ए में जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, राजस्थान का जीके पूछा जाएगा आपको, राजस्थान का जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान पार्ट ए में। पार्ट बी में आपका कंसर्न सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे एग्रीकल्चर से पार्ट बी में। आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे राजस्थान जीके के, वो होंगे 40, जो कि 40 मार्क्स के। आपके जो कंसर्न सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, आपके 110 क्वेश्चन आएंगे आपके, जो कि 110 मार्क्स के होंगे। ओके, तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 150, टोटल मार्क्स होंगे आपके 150, एंड आपका जो एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होगा आपको 2.5 आवर यानी कि 2.5 घंटे आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स के। ओके, ड्यूरेशन ऑफ पेपर आपका 2.5 घंटे का होगा। ओके, नेगेटिव मार्किंग शाल बी एप्लीकेबल इन एवल्यूशन ऑफ आंसर, आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ओके, एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ प्रिस्क्राइब दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन शाल बी डिडक्टेड। ओके, देन बात कर लेंगे, या तो आपके होगी सिलेबस के रिगार्डिंग बात। आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न है AAO का। ओके, एंड आप इंटरेस्टेड है इस वैकेंसी के लिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एंड अदर पोस्ट के लिए, तो इस चैनल पे जो टेक्निकल पार्ट है पार्ट बी कंसर्न सब्जेक्ट वाला, इसके रिगार्डिंग हमारे चैनल पे आपको इम्पोर्टेंट जो MCQ एंड इसका कंटेंट प्रोवाइड करा जाएगा, इसके रिगार्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, इसमें क्लासेस आपको थ्योरी क्लासेस भी मिल जाएगी। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्री टर्मिनल पॉइंट, वहाँ आपको टाइम टू टाइम इसके रिगार्डिंग अपडेट मिलती रहेगी। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।